बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। सर, आज जिस इंतहाई अहम और हसास मौजू पे कल से कौमी असम्बली में ये डिबेट जारी है और तमाम ऑनरेबल मेंबर्स ने इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। जनाब स्पीकर, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है जिस पे न सिर्फ पाकिस्तान के एक मेंबर जो इस ऐवान में तशरीफ़ फरमा है, बल्कि हर शहरी उतना ही कंसर्न है और बायसियत गवर्नमेंट हम इस ज़िम्मेदारी को महसूस करते हैं कि किस तरह इन हालात से, इस चैलेंज से हमने नमुर्द आज़मा होना है। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूँ, आज एक इंतहाई अहम इजलास प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर साहब की दावत पे हुआ। मैं उसका अहवाल देने से पहले चंद बातें जो हैं फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड वो ऐवान के सामने रखना चाहूँगा इंतहाई मुख्तसर अंदाज में। जनाब स्पीकर, तारीख़ इस बात की गवाह है कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान ने हमेशा पीस स्टेबलाइज़र का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान ने अपने जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनमें बिलखुसूस इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी इंडिया के साथ जहारियत की बात नहीं की। हमने अपने मुल्क में दहशतगर्दी बर्दाश्त की, खुदकुश हमले जो हैं डॉक्टर साहब, खुदकुश हमले यहाँ पे हमने बर्दाश्त किए, बम यहाँ पे जो है वो फटते रहे, लेकिन उसके बावजूद हम अमन की बात करते रहे। इसलिए पाकिस्तान को इस पूरे रीजन के अंदर अगर अमन के हवाले से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे बुलंद और तवाना आवाज़ हमेशा पाकिस्तान की रही है। लेकिन जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई जहारियत मुसल्लत की गई उसका हमने भरपूर जवाब दिया है। मैं मुख्तसर अर्ज़ दूँ, आगे जाकर ज़रा उस पर फिर बात होगी कि इंडिया की तरफ से जो जहारियत मुसल्लत हुई 6 और 7 मई को, उसका जो जवाब 10 मई को पाकिस्तान ने दिया वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और पूरी दुनिया के लिए एक टेस्ट केस है। लेकिन अगेन आई रिपीट, उसमें भी पहल इंडिया की तरफ से की गई और हमारी तरफ से जो है वो जवाब दिया गया। आज जो बहस इस ऐवान में इस वक्त जारी है बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, मैं मुख्तसर अफ़गानिस्तान के हवाले से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अफ़गानिस्तान की जंग जो है वो रशिया के साथ हो, अफ़गानिस्तान की जंग जो है वो अमेरिका के, जब वहाँ पे अपने उनके अड्डे वहाँ पे कायम थे और अमेरिका का वहाँ पे तसल्लुत था, हमारी हमदर्दियाँ वो हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ रहीं। अमली तौर पे हमने जितना अफ़गानिस्तान के यहाँ पे मुहाजिरीन थे उनकी जिस तरह हमने यहाँ पे मेहमान नवाजी की, उनकी दाद रसी की, ये भी तारीख़ का एक हिस्सा है। लेकिन जनाब स्पीकर, बड़ी अफसोस की बात है कि इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई, मैं बराह रास्त उनकी वजूहात पे आ रहा हूँ कि जब से अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान रजीम आई है, आप देखें कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें 8000 से ज़ायद हमारी जो है वो शातें हो चुकी हैं, जिसमें हमारी सिविलियन आबादी शामिल है, जिसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी शामिल हैं, जिसमें हमारी मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवान शामिल हैं। और इन 8500 शातों के जो ये पूरा दौरानिया है 2022 से लेकर आज तक, उसमें मुसलसल अफ़गान तालिबान रजीम को वो तमाम जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में होती रही हैं उनकी तफसीलात से आगाह किया गया। जो दहशतगर्द और ख़ुदकुश हमलावर अफ़गानिस्तान से आए उनकी तफसीलात जो है वह अफ़गान तालिबान रजीम को दी गई। उसके साथ साथ जो मनसूबाबंदी वहाँ से होती रही, जो वहाँ पे उनके महफूज ठिकाने हैं दहशतगर्दों के, उनकी प्रिसाइज मालूमात उनको दी जाती रही। लेकिन कभी भी अफ़गान तालिबान की तरफ से उन दहशतगर्दों को रोकने के हवाले से पाकिस्तान को ना तो कोई यकीन दहानी कराई गई और ना अमली तौर पर ऐसे कोई इक़दाम किए गए कि यह दरअंदाजी वहाँ से रोकी जा सके। इसमें जो आखिरी संजीदा कोशिश है जनाब स्पीकर, वो जब हमारे उनके साथ मुज़ाकरात होते हैं, कतर जो कि हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, उसकी दावत के ऊपर दोहा में और उसके बाद इस्तांबुल में, और वहाँ भी इससे पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन में अर्ज़ करूँगा कि चूँकि ये बात जो है ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि हमारी तरफ से ये मुकम्मल उन्हें ऑफ़र थी कि जितनी भी आपको वसाइल दरकार हैं वो पाकिस्तान देने के लिए तैयार है। 10 अरब रुपए की डिमांड की गई, हमने 10 अरब रुपए की पेशकश की हमारे वज़ीर दिफा ने, और वो इसलिए पेशकश की गई कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम तालिबान को जो और TTP है इसे दूर दराज इलाकों में बसाएंगे और पाक अफ़गान बॉर्डर से इन्हें यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन जब हमने उनसे ये गारंटी मांगी
कि क्या ये दोबारा इन इलाकों में आके तो नहीं बसेंगे, उस बात की ज़मानत देने के लिए वो तैयार नहीं थे। जनाब चेयरमैन, वो जो मुज़ाकरात जो 18-20 घंटे तक मुहित रहे, वो बेनतीजा जो है वो ख़त्म हुए, और उसके बाद ये दरअंदाजी, ये दहशतगर्दी, और उसमें जो इंडिया का हाथ है एज ए प्रॉक्सी जो वहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके सबूत भी हमने अफगान तालिबान रजीम को दिए, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रेंगी। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो सूरत हाल है उसका बुनियादी जो वजह बनती है वो हमारे जो इस्लामाबाद में तरलाई के मकाम पे मस्जिद और इमाम बारगाह में जो खुद को हमला होता है उसके ताने बाने सारे अफ़गानिस्तान से, जो बाजोड़ में खुद को हमला होता है वो अफ़गान शहरी, जो बन्नू में खुद को हमला होता है अफ़गान शहरी, हमारे फ़ौज के एक मायानाज ऑफिसर जो हैं कर्नल फराज, उनकी शहादत होती है, जवानों की शहादत होती है, सिविलियंस की शहादत होती है। तो जनाब स्पीकर, उसके बाद ये फैसला किया गया कि वंस एंड फॉर ऑल अफ़गानिस्तान को ये पैगाम देना है कि अगर पाकिस्तान में खून रेजी होगी, हमारे मासूम और निहत्ते शहरियों की जानें जाएंगी, और हमारे अफवाज पाकिस्तान के और लॉ एनफोर्सिंग सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जवानों और अफसरानों की शहादतें होंगी, तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और उसके लिए ये जो है ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ इसका आगाज़ हुआ, और उसमें सिर्फ वो ठिकाने, वो महफूज पनाहगाहें दहशतगर्दों की, वो जो जिन जगह उन्होंने पनाह ली हुई थी, वहाँ पे ये ऑपरेशन, उसके तहत कार्रवाइयाँ हुई हैं, खातिर में कामयाबी हुई है। और जनाब स्पीकर, ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है, और जब तक ये अपना जो टारगेट है उसे अचीव नहीं कर लेते, ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और जनाब स्पीकर, वो टारगेट क्या है? वो टारगेट ये है कि इन दहशतगर्दों की जो महफूज पनाहगाहें हैं, जो इनके ठिकाने हैं, उन्हें कारी ज़रब लगाना, और अफ़गानिस्तान को ये मैसेज देना कि वंस एंड फॉर ऑल आपने ये दरअंदाजी जो है इसको रोकना है। जनाब स्पीकर, मैं इसमें सिर्फ एक जुमला और कह के फिर मैं ईरान के सिचुएशन के ऊपर आता हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमने उन्हें एंगेज किया डायलॉग में, मैंने तुर्किया का और आपको कतर का हवाला दिया। उसके अलावा आप देखें कि जब से तालिबान रजीम आई है, 3 दौरे हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब इसहाक डार साहब, उनके काबुल के होते हैं, और उन्हें एंगेज किया जाता है सिर्फ इस इशू के ऊपर कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को आप कंट्रोल करें जो अफ़गानिस्तान से हो रही है। उसके साथ हमारे वज़ीर दाखिला का दौरा होता है, वज़ीर दिफा का, वो जाते हैं वहाँ पे, और वो भी यही एंगेजमेंट्स होती हैं कि दरअंदाजी को रोका जाए, लेकिन इसका कोई भी मस्बत नतीजा जो है ये नहीं निकलता। और अब जब तक ये ठोस बुनियादों के ऊपर अफ़गानिस्तान इस बात को इंश्योर नहीं करता कि वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकी जाएगी, उस वक्त तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जनाब स्पीकर, दूसरी बात मैं करता हूँ ईरान की। जनाब, ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। ईरान के ऊपर जो हमला होता है इसराइल की तरफ से, अमेरिका उसमें शामिल, हमने ईरान में उन हमलों की भरपूर मजम्मत की है पाकिस्तान ने। और उसके अलावा जो उनके सुप्रीम लीडर जनाब खामनाई साहब की शहादत होती है, और उनके साथ उनके 40 से ज़ायद उनके जो लीडर्स हैं उनकी शहादत होती है, पाकिस्तान ने इसे बड़े वाज़े अल्फाज में इसकी मजम्मत की है, इसे कंडेम की है। लेकिन उसके साथ साथ जो खलीजी रियासतों के ऊपर भी इस वक्त हमले हो रहे हैं, हमें उस पर भी शदीद तशवीश है, और इस सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान अपना एक ज़िम्मेदाराना किरदार वो अदा कर रहा है, आइंदा भी करेंगे। जनाब स्पीकर, हम इस जंग का ना हिस्सा बनना चाहते हैं, ना किसी एक पलड़े में अपना वज़न डालना चाहते हैं। हम एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे भाई की हैसियत से इस इलाके में अमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त डी एस्केलेशन की बात कर रहा है। पाकिस्तान जो पैगाम देना चाहता है इन तमाम ममालिक को, वो ये है कि ये जो इस वक्त एक पूरी फ़िज़ा में, खलीज में, ईरान में एक जंग के बादल छाए हुए हैं और तनाव की कैफियत है, इसे कम किया जाए, इस इलाके में अमन बहाल किया जाए। आप देखें कि इसके जो असरात मैशत पे हो रहे हैं, जो असरात इस पर तेल और गैस की कीमतों के ऊपर हो रहे हैं, वो आगे आइंदा आने वाले दिनों में इंतहाई चैलेंजिंग सूरत हाल जो है वो बन सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो है ये डी एस्केलेट हो और उसमें जो तनाव है ये कम से कम हो। जनाब चेयरमैन, मैं उसके साथ ये कहना चाहूँगा कि आज जनाब ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं। ये भी मैं ऐवान के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि आज जो इजलास हुआ उसके हवाले से मैं तमाम उन जमातों का जिनके पार्लिमानी लीडर और जिनके सीनियर लीडर्स आज प्राइम मिनिस्टर साहब की दावत पे वज़ीर आज़म हाउस तशरीफ़ लाए, वहाँ पे हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस की सेक्रेटरी हैं
उन्होंने तफसीली इस पर ब्रीफिंग दी, जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बस मैं 2 से 3 मिनट में इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश कर रहा था कि आज जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर साहब की दावत पे हमारे जो इत्तेहादी जमातों के तमाम पार्लिमानी हेड्स और उनके सीनियर लीडर्स तशरीफ़ लाए, और जिस सूरत हाल का मैंने आज जिक्र किया अफ़गानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, खलीजी रियासतों के हवाले से, इस खत्े में जो कैफियत है उस पर बड़ी तफसीली ब्रीफिंग जो है हमारे फ़ॉरेन ऑफिस में फ़ॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस पर दी गई। और उस पर तमाम जो लीडर्स वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे सब ने उस पर अपनी राय का इज़हार किया। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब बिलावल साहब, MQM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दीगर जितनी हमारी जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें, उन सब के लीडर्स ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो भी इस वक्त पॉलिसी चल रही है या मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जाएगी, उसमें ये तमाम राय जो हैं इन्हें ज़रूर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। मैं जनाब स्पीकर गुजारिश कर रहा था, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑनरेबल तशरीफ़ फरमा हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे राना सनाउल्लाह साहब और मैं जनाब अपोजिशन लीडर साहब के चैम्बर हाजिर हुए और अपोजिशन को दावत दी कि वो असम्बली में, और जो हमारे सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्हें भी दावत दी, वो भी वहाँ मौजूद थे, राजा नासिर अब्बास साहब, कि आप जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये ब्रीफिंग दी जा रही है और उसके बाद सब उस पर अपनी इनपुट दे रहे हैं, इसमें आप शिरकत करें। जनाब स्पीकर, मुझे अफसोस है कि अपोजिशन ने इस इजलास का बाइकआउट किया। जनाब स्पीकर, ये इजलास किसी भी सियासी जमात का ना तो एजेंडा है, ना यहाँ पे किसी की कोई फ़ायदे की या नुकसान की बात हो रही है। ये एक नेशनल पॉलिसी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात है। इस खत्ते के अंदर हमने कैसे आगे बढ़ना है, इस सिचुएशन से पाकिस्तान ने कैसे निपटना है, और हमने अपने पाकिस्तान के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले, चूँकि हर मुल्क अपनी ज़ात अपना उसका जो फ़ॉरेन पॉलिसी होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन हमारे बरादर इस्लामी ममालिक का और उनसे अपने ताल्लुकात का भी ख्याल करते हुए जो पॉलिसी वज़ा होनी है और जिस पे हमने आगे चलना है, हमें अपोजिशन की इनपुट उस पर दरकार थी, आज भी दरकार है। मैं ये गुजारिश करता हूँ आज फिर अपोजिशन से कि इस मसले में आपका रवैया संजीदा होना चाहिए, आपकी इनपुट इस पर आनी चाहिए, और आज अगर आप उस इजलास में आप शिरकत करते तो ये एक यूनिटी का मैसेज होता, पूरी कौम उसको इस नज़र से देखती कि इस इशू के ऊपर जब पाकिस्तान की सलामती पे चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, तो आज इस अवान से राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से एक आवाज़ आ रही है, जो पाकिस्तान की सलामती की है और पाकिस्तान की खैर की है। बहुत शुक्रिया।